हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वाक विथ वर्ड्स पे। तो आज के इस अपने वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स ये क्या होता है। इकोनॉमिक्स के वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूँ इसका, जो कि ए.जे. ब्राउन ने दिया है। यही है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट हाउ पीपल गेट अर्न देयर लिविंग्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, मतलब सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है, एक पढ़ाई है, एक अध्ययन है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के व्यवहार की। दैट हाउ पीपल गेट अर्न देयर लिविंग्स, मतलब लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, कैसे कमाते हैं। और यहाँ पर पीपल का मतलब है कि सिर्फ एक कंट्री के लोग नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, कैसे कमाते हैं। तो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, मतलब उसको उपभोग करेंगे, उसको खाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसका बंटवारा करेंगे। तो ऐसे लोग करते हैं। और एक प्रोड्यूसर कैसे कमाएगा, उसकी जीविका कैसे चलेगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाएगा, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगा और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों में, तो इसके थ्रू कमाएगा। तो इकोनॉमिक्स का मुझे लगता है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग ये देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके पहले हम लोग इसका इतिहास जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी खोज की थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ एक फिलोसोफर हैं जिनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, और हम लोग उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते थे। और इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को फेमस और पॉपुलर किया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। आप लोग को तो पता ही होगा कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कौन है। अल्फ्रेड मार्शल एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और वो साथ ही साथ रियल आर्किटेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जो हैं, इन्होंने मार्केट और फर्म की इंडिविजुअल स्टडी की, जिससे कि वो इसको एकदम अच्छे से समझ सकें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर रैगनर फ्रिस्ट इन 1933, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्रोफेसर रैगनर ने इंट्रोड्यूस किया था 1933 में। और जो इसका वर्ड माइक्रो है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया था, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। और उसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट और इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब माइक्रो का मतलब होता है कि छोटा सा पार्ट। इट इज़ एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स और वेरिएबल, मतलब ये जो है ये एक यूनिट और एक वेरिएबल की स्टडी है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे कि ये कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, या फिर प्राइस राइज ऑफ ए कमोडिटी, किसी बढ़ते हुए प्राइस में जो मतलब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है उसकी स्टडी है। और उसका डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पार्टिकुलर फर्म, मतलब एक फर्म की स्टडी है, पार्टिकुलर फर्म की, पार्टिकुलर हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइस की, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पार्टिकुलर कमोडिटीज़, इन सब की स्टडीज़ है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स क्या क्या है। तो पहला है मीनिंग। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल पार्ट्स में डील करता है, मतलब यूनिट्स और वेरिएबल्स में या फिर इंडिविजुअल्स में। और उसका दूसरा पॉइंट है मेथड। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है टू स्टडी इंटायर इकोनॉमी इन ए स्मॉल पार्ट्स, वो स्लाइसिंग मेथड का यूज करता है। और हमारा तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक वेरिएबल। तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ माइक्रो वेरिएबल्स, जैसे कि आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल प्राइस या फिर वेजेस या फिर इनकम या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, ऐसा बोल सकते हैं आप। हमारा चौथा पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अजम्पशन और कांस्टेंट के ऊपर बेस होता है, तो इसीलिए उसकी इकोनॉमी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो देयरफॉर आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हमारा पांचवा पॉइंट है थियरी ऑफ प्राइस। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स इन पार्टिकुलर हाउस होल्ड,
पार्टिकुलर फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम। तो हम लोग ने वहाँ पर देखा था कि इंडिविजुअल प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस के थ्योरी पे डील करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, किसमें? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में, तीनों में। और फैक्टर को फैक्टर मार्केट में और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मार्केट में डील करता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट को हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी कह सकते हैं, ठीक है। हमारा छठवां पॉइंट है स्कोप। इसका स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज नैरो, क्योंकि ये जो स्मॉल पार्ट में पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करता है, तो इसलिए इसका स्कोप भी नैरो है। और हमारा लास्ट पॉइंट है एरिया ऑफ स्टडी, मतलब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस एरिया में स्टडी करता है। तो ये 3 एरिया में स्टडी करता है। पहला है प्रोडक्ट प्राइजिंग, और दूसरा है फैक्टर प्राइजिंग, और तीसरा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो प्रोडक्ट प्राइजिंग में आएगा हमारा कंजम्पशन और प्रोडक्शन, और फैक्टर प्राइजिंग में आएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आएगा इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डायरेक्शन। उसमें हम लोग कितना अपना एफिशिएंसी डालेंगे जिससे कि वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग अपने सेकंड पार्ट में बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।